तय कर लिया गया है कि सुहेल अफरीदी को किसी सूरत वजीर आला नहीं बनने देना। 17 के करीब लोग टूटे थे तहरीक इंसाफ के, और सारे के सारे हार गए थे। केपी में बंदे तोड़ना नामुमकिन है। क्या गवर्नर कोई एडवेंचर कर सकता है? ये बात है ना, ठीक है। गवर्नर को ये एक सवाल है, ये एक सवाल है कि हुकूमत अगर गवर्नर राज लगाती है तो इससे उन्हें गवर्नर राज से मैं समझता हूं कि पीटीआई और मजबूत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक दफा फिर दिलचस्प हो गई है। केपी के असम्बली का इलेक्शन आन पहुंचा है और कल होने जा रहा है 13 अक्टूबर 2025 को केपी के असम्बली का इलेक्शन। इसमें फैसला होगा क्या सुहेल खान अफरीदी जो इमरान खान साहब के नामजद उम्मीदवार हैं, क्या वो वजीर आला केपी के बनेंगे या फिर अपोजिशन का कोई बंदा वजीर आला केपी के बनेगा। ये तो आपको कल पता चलेगा। अब बात करते हैं, हमारे साथ एडवोकेट आतिफ हाशमी साहब हैं, ये वकील भी हैं और सहाफ़ी भी हैं। इनसे बात करते हैं, इनकी गहरी नज़र है पाकिस्तान की सियासत पे। ये बताएंगे हमें कि किस तरीके के साथ ये इलेक्शन होगा, और सुनने में ये भी आ रहा है कि शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन होगा। उम्मीदवारों का भी पूछते हैं इनसे कि कौन कौन से उम्मीदवार कल के इलेक्शन में नबरतजवा हो गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आतिफ साहब? अल्लाह का एहसान, आप बताएं। ठीक। अच्छा आतिफ भाई, आप सबसे पहले ये बताएं कि ये जो असम्बली कल होने जा रही है, इसमें क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपना वोट बैंक पूरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जो नंबर है टोटल असम्बली का वो 145 145 है, जिनमें से 92 अरकान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं और 53 अरकान जो हैं वो अपोजिशन पे। अब 53 में भी आपके JUIF है, उसके 18 हैं, PMLN के 17 हैं, PPP के 10 हैं, AMP के 4 हैं, PTI पार्लियामेंटेरियन के 3 अरकान जो है वो शामिल हैं। तो बहरहाल अक्सरियत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। जुनेद अकबर साहब ने भी ये दावा किया, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास 100 से ज़ायद वोट हैं, और अगर वोट पूरे ना होते तो ये जितना खप डली हुई है, जितना रोला डाला हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, पेशावर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन मजबूत है। अगर पोजीशन मजबूत ना होती तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमती वज़रा आके ना करते, क्योंकि इनको डर नहीं होना था। इनको कुछ नहीं ऐसा कि मतलब है वो मुंतखब करा पाएंगे, क्योंकि उनकी पोजीशन मजबूत है, इसलिए ये रौला डाल रहे हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि अमूमन के जब भी कोई एक वज़ीर आला जाता है तो ख़ास तौर पे पंजाब में तो हमने देखा उसमें एक फारवर्ड ब्लॉक मान जाता है। क्या आपको फारवर्ड ब्लॉक कोई नज़र आ रहा है अब तक की मालूमात के मुताबिक? देखें जी, फारवर्ड ब्लॉक बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि आपने पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन एक हुआ था। जी बिल्कुल। जब पंजाब में गवर्नमेंट बदली गई थी तो एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, आपको याद होगा। जी बिल्कुल। जिसमें 17 के करीब लोग टूटे थे तहरीक इंसाफ के, और सारे के सारे हार गए थे। हाँ, बिल्कुल। और वो पंजाब था, वो पंजाब की सूरत हाल है। उसमें से 3 लाहौर में भी आ रहे थे, 3 लाहौर में भी आ रहे थे, जो गढ़ कहा जाता है नून लीग का। जो हारून रशीद साहब हैं, बड़े सीनियर साफी हैं, बाबा जी बुजुर्ग हो गए हैं, उन्होंने कहा है कि जी केपी में बंदे तोड़ना नामुमकिन है, क्योंकि केपी के लोग उन्हें घरों में नहीं घुसने देंगे, अपने घरों में नहीं जाने देंगे, मोहल्लेदार अपनी गली में घर में नहीं जाने देंगे। तो बहरहाल उन्होंने फिर भी कहा कि शरारत की जा सकती है। जाहिर है उनका तजर्बा है, उनके बाल सफेद हो गए इसी पॉलिटिक्स में, इन्हीं सियासतदानों के साथ, इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं इदारों के साथ, तो उनका ये कहना है। बहरहाल हम दूसरी तरफ निकल गए, उम्मीदवारों का जिक्र कर लेते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो सुहेल अफरीदी साहब हैं, जो इमरान खान की आंख का तारा हैं, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हैं वो अरबाब ज़र्क साहब हैं, और सरदार जहान साहब जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। मौलाना लुत्फुर रहमान जो है वो जमीयत उलमाए इस्लाम के उम्मीदवार इस्लाम फजल रहमान, मेरे ख्याल में ये जनाब मौलाना फजल रहमान साहब के भाई हैं। जी बिल्कुल, उनके भाई हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि क्या कोई एडवेंचर कर सकती है मुक्तदरा या हुकूमत, तो उनका तो पूरा मूड है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि ये तय कर लिया गया है कि सुहेल अफरीदी को किसी सूरत वजीर आला नहीं बनने देना, और 20 लोग तोड़ना कौन सा मुश्किल है। अच्छा, लेकिन ये बात करते हुए उनके अपने चेहरे के अगर आप तासुरात देखें
तो ऐसा लगता है कि वो उन्हें ये बयान देने पे, शायद ऐसी बात करने पे कोई मजबूर कर रहा है, क्योंकि उनके चेहरे के तासुरात, एक्सप्रेशन ये बता नहीं रहे थे कि मतलब ये ऐसी कोई खबर है। हो सकता है कोई खबर दी जा रही हो, खबर जाहिर है अब जितने लोग हैं, जितने साफी हैं, ये सियासत होती है। ये सियासत इस तरह है कि अगले को आपने मेंटली जो है पहले हराना है, नर्व्स की गेम है, और नर्व्स की गेम आप समझते हैं कि इमरान खान से अच्छी कोई नहीं खेल सकता। तो अब ये नर्व्स की गेम है। देखिए आप चेहरों से अंदाजे लगाए ना। आप आज केपी में सुहेल अफरीदी के हक में जो है वो रैलियां निकाली गई, कल सुबह भी निकाली जाएंगी, ऐसी बात, ठीक है। और आप देखें जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो इतनी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पेशावर में हुई, उसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया, वो किस बल पे दिया? वो अपने मैंडेट की जोर पे उन्होंने दिया। और उनके चेहरे की आप तासुरात देखें, आप दोनों तरफ से कुछ ना देखें, सिर्फ दोनों तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं उनके फेस एक्सप्रेशन देख लें तो आपको जो है वो चीजें समझ आ जाएगी कि क्या हुआ है। अब जो है क्या गवर्नर कोई एडवेंचर कर सकता है? ये बात है ना, ठीक है। गवर्नर को ये एक सवाल है, ये एक सवाल है कि हुकूमत अगर गवर्नर राज लगाती है तो इससे उन्हें गवर्नर राज से मैं समझता हूं कि पीटीआई और मजबूत होगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत में होगी, जैसे जुनैद अकबर साहब ने कहा कि जी हम हुकूमत में नहीं होंगे तो हम मजीद मजबूत होंगे, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर मैं गवर्नमेंट में नहीं होगा तो मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। खतरनाक नहीं, खतरनाक हो जाऊंगा। इसका मतलब है कि बाकी सियासी जमातें भी जो हैं उनका ये कंसेंसस है कि केपी में ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। और आज आपने देखा जुनैद अकबर साहब ने बड़ी जमहूरी जो है एक्टिविटी की है, जमहूरी सोच भी है उनकी। वो आज एएमपी के पास भी गए हैं और उन्होंने कहा है कि जी देखें ये जो गैर आईनी काम हो गया है, आप इसके साथ हम चाहते हैं कि अनअपोज्ड हम सुहेल अफरीदी को मुंतखब करवाएं। इसके बाद अमीर मुकाम के पास गए हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के पास गए हैं, सबके पास गए हैं और सबसे हमायत उन्होंने मांगी है, सबसे हमायत मांगी है और उनसे गुजारिश की है कि आप गैर आईनी जो किरदार हैं उनको डिस्करेज करें और एक आईनी जो तरीकाकार है उसके मुताबिक आप जो है वजीर आला मुंतखब जो है वो होने दें। अब गवर्नर क्या कर सकता है? गवर्नर इस्तीफा रोक सकता है। क्या इसमें कानून और आइन को इजाजत देता है? तो बिल्कुल नहीं देता। आइन का आर्टिकल 130 जो है वो ये कहता है कि गवर्नर के पास जब इस्तीफा पहुंच गया तो 48 घंटे के बाद 48 घंटे के बाद अगर गवर्नर उसे कबूल नहीं भी करता तो वो इफेक्टिव होगा। इससे पहले हम देख चुके हैं पंजाब और केपी में, आपने देखा परवेज लाई साहब ने जब इस्तीफा भिजवाया था तो ऑटोमेटिक 48 घंटे बाद वो कबूल हो गया था। और ये अब इस सिनेरियो में बताएं कि कल इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है, टाइम्स जो है वो डिक्लेयर हो गया है, कल कितने बजे इलेक्शन है और टाइम कब खत्म हो रहा है, कब ये इस्तीफा कबूल किया गया था, कब वसूल हुआ था ये इस्तीफा? जो देखिए इस्तीफा जो है ना वो 48 घंटे जो पहला इस्तीफा जो प्रिंटेड था वो उसका तो टाइम पूरा हो चुका है और जो हमारी इतलात के मुताबिक जो हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा बाद में दिया गया वो भी कल तकरीबन 2-2:30 बजे उसका टाइम पूरा हो जाएगा। और जाहिर है केपी के असेंबली जो है उसके बाद ही वज़ीर आला का इंतखाब, क्योंकि सारी कार्रवाई होनी होती है। आपको पता है कि अवान में आया जाता है, पहले हाजिरी होती है, हाजिरी के बाद फिर घंटियां बजाई जाती हैं 5, फिर दरवाजे बंद किए जाते हैं, फिर एक जो है वो इलेक्शन में और शो ऑफ हैंड के जरिए वज़ीर आला इंतखाब किया जाता है। तरीकाकार है ये शो ऑफ हैंड। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन के लिए भी कि शो ऑफ हैंड जो है जब इलेक्शन की वोटिंग होती है तो जिस तरह मतलब है ये स्पीकर का इख्तियार है कि वो खुफिया वोटिंग करवाना चाहे तब भी करवा सकता है, वो जो है वो शो ऑफ हैंड के जरिए करवाना चाहिए। नॉर्मली जो वज़रा आला के और वज़ीर आज़म के इंतखाबात होते हैं वो शो ऑफ हैंड के जरिए होते हैं। तो स्वाति साहब ने जो स्पीकर केपी हैं उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि शो ऑफ हैंड। शो ऑफ हैंड में क्या होगा कि अपोजिशन अपने बेंचों पे बैठेगी और हुकूमत अपने बेंचों पे बैठेगी, जो सिटिंग क्राइटेरिया, क्योंकि पीडीए की पहले गवर्नमेंट है वहां पे, तो वो ट्रेजरी बेंचरों पे ही बैठे रहेंगे और वहां से वो हाथ खड़ा करके पहले अनाउंस होगा कि जी आप अफरीदी शहरियार अफरीदी को कितने लोग वोट देना चाहते हैं, तो वो हाथ खड़ा करेंगे, वो काउंट हो जाएंगे। फिर दूसरे का नाम, फिर तीसरे का नाम, फिर चौथे का नाम, फिर पांचवे का। तो इसी तरह जो 4-5 उम्मीदवार है सबका नाम। अगर कोई 2 उम्मीदवार बराबर हो जाते हैं, अच्छा अगर कोई सबकत ले जाता है तो वो ठीक है, लेकिन अगर कोई 2 उम्मीदवार बराबर हो जाते हैं तो फिर अगला राउंड होगा दोनों उम्मीदवारों के दरमियान। अच्छा, और
अगर कोई उम्मीदवार भी मेजोरिटी साबित नहीं कर पाता, जो 73 है, हाँ। 73 वोट कम से कम होंगे, ये आपने तो याद वजीर आला 73 जो है, जी ये बिल्कुल टारगेट है। ये 73 वोट जो है वो सिक्योर करने हैं किसी भी उम्मीदवार को वजीर आला बनने के लिए। तो अगर कोई उम्मीदवार भी सिक्योर नहीं कर पाता 73, तो फिर दूसरा राउंड होगा, दूसरे राउंड में फिर वोटिंग करवाई जाएगी और फिर देखा जाएगा कि जो है वो कोई सिक्योर कर पाया 73 वोट, तो फिर वो वजीर आला मुंतखब जो है वो हो जाएगा। बाकी फिर दफ्तरी कार्रवाई है, फिर जिस तरह से वो मतलब नोटिफिकेशन होगा, फिर हलफ होगा, फिर चीजें होंगी। बहरहाल बैरिस्टर अकील जो हैं, जो वजीर आजम के मामले खसूसी हैं, उन्होंने बड़ी खतरनाक बात कर दी है। उन्होंने कहा कि जी देखे हालात खराब हैं, तो जो गवर्नर राज है वो नागुजीर नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जुनेद अकबर साहब कहते हैं जी गवर्नर राज लगाएंगे तो हम ज्यादा, जैसे पहले हमने बात की, ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। उसकी वजह बता देता हूं। उसकी वजह यह है कि हुकूमत में जो भी पार्टी होती है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कंट्रोल करना उसकी जिम्मेदारी होती है। लोगों की प्रोटेक्शन उसकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, लेकिन जब कोई जमात अपोजिशन में होती है तो उसके लिए कोई ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो लोगों को तोहफुज दे, या जो हुकूमती जिम्मेदारियां वो हुकूमत अदा करती है, वो अपोजिशन नहीं। तो जब अपोजिशन होती है तो उसे एक ही एजेंडा होता है कि किस तरह हमने हुकूमत को जो है वो अपने टारगेट अचीव करने से, किस तरह हुकूमत को हमने परफॉर्म करने से रोकना है। बतौर अपोजिशन बात कर रहा हूं, किस तरह हमने हुकूमती जो मामलात हैं उनमें खलल डालना है, किस तरह हुकूमत को हमने उलझाना है बाकी मामलात में, ताकि वो डिलीवर उस तरह से ना कर पाए या उस तरह से परफॉर्म ना करे। अपोजिशन का काम ही ये है। बिल्कुल ठीक है। तो जुनेद अकबर साहब ने कहा कि हम ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे और जेन्युइनली हो जाएंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि केपी में 92 सीट्स हैं उनकी, और जिस तरह अरुण रशीद साहब फरमा रहे हैं कि केपी के लोग घुसने नहीं देंगे, तो ये जेन्युइनली हो जाएगा। ये सूरत हाल है। और ये देखें, खारिज अल इम्कान कोई चीज नहीं है, गवर्नर आज भी लग सकता है। ये भी हो सकता है कि गवर्नर ये कहे कि मैंने इस्तीफा जो है वो कबूल नहीं करना, और 10-15 दिन, और इसके बाद क्या ऑप्शन है? इसके बाद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, और सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है पहले वो आपको पता ही है, तो डिले जरूर किया जा सकता है। और हुकूमत भी जो है इस पे गौर कर रही है, बैरिस्टर कबील भी कह रहे हैं, शेर अफजल मरवत भी कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एडवेंचर करने के मूड में बहरहाल हुकूमत है। लेकिन जो हमारे सहाफती ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि सुहेल अफरीदी कल वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे आसानी से, और नंबर पूरा करने में उन्हें बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी, और हो सकता है वो 100 से ज्यादा वोट सिक्योर करें। बिल्कुल जी, ये आतिफ हाशमी साहब थे हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, और हम भी आपको बाकी की जो एक्सक्लूसिव जो इंफॉर्मेशन होगी और बाकी अपडेट्स जो होगी वो इंशाल्लाह केपी के असम्बली के बाहर से देंगे। मैं अभी इस प्रोग्राम के फौरन बाद निकल रहा हूँ केपी के लिए, और इंशाल्लाह मैं वहाँ से आपको रिपोर्ट करूँगा, और आपको पूरी वहाँ से जानकारी जो है वो आपको मिलती रहेगी। असम्बली के अंदर से भी, असम्बली के बाहर से भी, लीडरशिप से भी हम बात करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बात करें हमारे साथ, कमेंट सेक्शन में हमें लिखें कि हम किसका इंटरव्यू करें और किस शख्सियत का इंटरव्यू करना चाहिए और क्या सवालात करने चाहिए, ये भी आप लिख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में ये जो एक सियासी अमल है बड़े अहसन तरीके के साथ अपने अंजाम को पहुंचे। अब तक के लिए इतना ही। मुझे राय गुलाम अली को और एडवोकेट आतिफ हाशमी को दीजिए इजाजत। अल्लाह।